हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो जैसा हमारा ट्रांसफार्मर चैप्टर चल रहा था तो उसके अंदर आपको हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हम बेसिक समझेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है। ठीक है, तो ये आपकी मशीन्स में होता है, चाहे ट्रांसफार्मर हो, अल्टरनेटर हो। ठीक है, और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे कि आपने किस तरीके का मटेरियल यूज कर रखा है। आयरन यूज कर रखा है, स्टील यूज कर रखा है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है ये कि आपने जो मशीन है वो किस मटेरियल का बनाया है, उसका आर्मेचर किस मटेरियल का है, उसकी कोर किस मटेरियल की है। ठीक है, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो। ठीक, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आपका हिस्टेरिस जो लॉस होता है उसे बोलते हैं, हिस्टेरिसिस का मतलब होता है कि टू लैग बिहाइंड, इसमें पीछे रह जाना। तो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ क्या पीछे रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हम मटेरियल यूज करते हैं मशीन्स को बनाने के लिए, वो हम यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब आपको पता होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उन मटेरियल को बोलते हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या जिन्हें हम चुंबक बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पता है जिन्हें हम चुंबक अपनी ओर आकर्षित करते हैं या जिन्हें हम चुंबक बना सकते हैं। तो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, यानी जब वो चुंबक नहीं होते या उनके पास कोई चुंबक नहीं लेके आते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन्स में क्या होते हैं, आपके पोल्स होते हैं जो क्या होते हैं रैंडमली इधर उधर होते हैं। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है कि अगर हम इसके पास में कोई मैग्नेट लेके आएंगे या इसको कहीं से करंट फ्लो कराएंगे, इसको मैग्नेटिज्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इससे करंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा आपका। तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं, अगर ये एक डायरेक्शन में हो गए तो उसी डायरेक्शन में हमेशा रहेंगे। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो क्या होता है जब हम किसी मटेरियल को, जैसे ये मान लो, ठीक है, इसको यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे हैं, इस पे हमने एक आयरन का पीस लिया, यहाँ पे आयरन, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यहां से हम करंट अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, एसी करंट अप्लाई कर रहे हैं मान लो हम। ठीक है, और एसी करंट के कारण मैग्नेटाइजिंग फोर्स में अप्लाई करेंगे, जिसके कारण इस जो ये मटेरियल है इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर किसी मैग्नेट में अगर हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैग्नेटाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये आगे का। ठीक है, ये सब जो इसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट है वो क्या हो जाएंगे, एक पोजीशन में आ जाएंगे। जिस तरह हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में सारे इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट होंगे, ठीक है, डोमेन्स के अंदर, उस मटेरियल के अंदर, वो सब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। जिस डायरेक्शन में हमने करंट अप्लाई कर रखी होगी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रखा होगा। ठीक है, तो ये सब एन पोल, इस साइड एस पोल हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। इसके अंदर के जितने छोटे छोटे पोल्स थे वो सब क्या होंगे, ऐसे बन जाएंगे आपके। ठीक है, एक डायरेक्शन में आ जाएंगे और एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएंगे। अब जब हम इसमें फिर से क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम करते हैं, यानी करंट को कम करते हैं। ठीक है, जैसे हम एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो एसी सप्लाई में क्या होता है, पहले करंट पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, यानी पहले करंट बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। ठीक है, तो पहले हमने करंट को बढ़ाया, मान लो करंट बढ़ी एसी, तो क्या हो गया, सारे मैग्नेटाइज हो गए। फिर ये करंट क्या होगी, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी और जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जब ये करंट यहां से डिक्रीज होगी, एसी करंट डिक्रीज होगी, तो ये क्या होंगे, जब एसी करंट डिक्रीज होगी तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा और जीरो हो जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये फिर से ऐसी पोजीशन में नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ कुछ तो वैसे ही रहेंगे, मतलब सारे के सारे ऐसी पोजीशन में नहीं आ जाएंगे दोबारा। ठीक है, कुछ तो ऐसे आ जाएंगे जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, और कुछ सेम इन्हीं पोजीशन में बने रहेंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, एच तो जीरो हो जा रहा, मगर इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं हो रहा है, यानी इसके अंदर अभी भी कुछ मैग्नेट बचा हुआ है। उस मैग्नेट को बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसा अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये एस एस, मगर ये एन है इस साइड, इधर एन फिर ये दो एस, यानी ये और ये क्या हो गया आपका, ये अलग पोजीशन में है। तो हमें क्या करना है, इन सबको सेम पोजीशन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में इसको अप्लाई करने पड़ेगा। जब यहाँ पे करंट आपका जीरो हो गया था, यानी एच जीरो हो गया था, अब हम क्या करेंगे, एच को नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। क्यों, इन दोनों को खत्म करने के लिए, यानी जो उसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह गया है उसको खत्म करने के लिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, नेगेटिव सप्लाई देते हैं। जब नेगेटिव सप्लाई देंगे फिर से क्या होगा, अब क्या हो जाएंगे, इधर एन पोल इधर एस पोल इधर एन पोल, यानी अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स की डायरेक्शन इस साइड हो गई। तो जिस साइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी इसके पोल्स भी आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक, ये तो मैंने आपको उसकी वर्किंग बता दी। अब इसमें लॉस कहाँ पे हुआ, लॉस आपका तब हुआ जब हमने क्या करा, एक बार इसको मैग्नेटाइज बना दिया था। ठीक है, मैग्नेटाइज बनाने के बाद जब हमारा फिर से ये करंट, एसी करंट हमारी डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, और करंट हमारी जीरो हो गई थी, मगर तभी भी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स रह गया था, यानी इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह गया था। अब करंट जीरो हो गया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो गया, मगर मैग्नेटिक फील्ड अभी जीरो नहीं हुआ। तो उस मैग्नेटाइजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उसके अंदर रह गया, उसको खत्म करने के लिए हमें उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी। जो हमें उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी वही हमारा क्या है, लॉस है, और उसी लॉस को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो जब हमारी जो मशीन है उसमें एसी करंट तो लगातार चलती रहती है, तो ये कंडीशन इसमें बार बार आती रहती है, यानी थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाता है, फिर उसको क्या होता है, उस मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे जीरो हो गया था, मगर यहाँ पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, माइनस में सप्लाई देनी पड़ी। ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा, सारे एक साइड आ जाएंगे, ये वाली कंडीशन आ गई आपकी। ठीक है, सब क्योंकि सबकी पोजीशन चेंज हो गई। फिर से जब करंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जाके, तो क्या होगा, जब करंट जीरो होगा तो फिर से ये इस पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, ऐसे में इसके बाद ये इस पोजीशन में जाएंगे। ठीक है, इस पोजीशन में जाएंगे तो क्या होगा, उस केस में भी थोड़े एस वाले इधर रह जाएंगे और एन वाले क्या हो जाएंगे, यानी इसके अंदर तब भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाएगा। ठीक, तो फिर उस मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा सप्लाई देनी पड़ेगी, तो वहां पे भी लॉस होगा। यानी ये साइकिल आपकी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, ये लॉस भी आपका चलता रहेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हिस्टैरिसीस लॉस। इसके बाद मैं इसके लूप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है उसको खत्म करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है वही हमारा लॉस हो गया। ठीक है, या जो हमारा मैग्नेटाइज हो गया है उसके बाद हम जब उसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको ही हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका लैग हो रहा है, इसलिए इसका नाम हिस्टैरिसीस पड़ा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि क्या लैग हो रहा है, तो लैग क्या हो रहा है, बी उसको पीछे रह जा रहा है, एच जीरो हो जा रहा है, मगर बी आपका जीरो नहीं हो रहा है। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। थैंक यू।